ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। बृहदारण्य उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय में एक मंत्र आता है। ओम पूर्णमुदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम जो है, ओम एक नाद है जो विश्व के अंदर है। ये मंत्र जो है किसी अनुष्ठान की जो पुष्पांजलि होती है उस समय ये मंत्र जो है कहा जाता है। इस मंत्र का जो अर्थ है बड़ा गहरा है और बहुत समझने का है, जानना भी चाहिए, क्योंकि हम सभी जो हैं किसी अनुष्ठान, पूजा पाठ इन सब से जुड़े हुए हैं। हमारे सनातन संस्कृति के अंदर, सनातन धर्म के अंदर ये जो अनुष्ठान होते हैं, जो पूजा पाठ होती है, उनकी पुष्पांजलि के समय ये मंत्र जो है सब जगह बोला जाता है। पूर्णमदः, पूर्णमदः अर्थात पूर्णम अदय, यानी वह पूर्ण है। वह कौन? परमात्मा। हम ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, साकार को मानते हैं, लेकिन जैसे और हमारे देवता हैं विष्णु वगैरह, उनकी पूजा करते हैं। इन सब से ऊपर जो है ना, जो एक निराकार स्वरूप है परमात्मा, ये उसके विषय में है। वह पूर्ण है। पूर्णम इदय, पूर्णमिदम। और उसके द्वारा जो संसार बनाया गया है, जो संसार है ये, जिसके अंदर हम और आप हैं, ये संसार जो है उसके अंदर भी वही व्याप्त है। वो संसार जो है वो भी उसकी वजह से पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। जो भगवान पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, उनको पूर्ण ही कहा गया है। वो सब प्रकार से पूर्ण है, जैसे भी कहो हर तरीके से पूर्ण है। उनसे ऊपर कोई नहीं है। पूर्णस्य, और उस पूर्ण में से पूर्णमादाय, पूर्णम आदाय, यानी पूर्ण में से पूर्ण को यदि कुछ दे दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो पूर्णम एव शिष्यते, तो भी पूर्ण ही बचेगा। यानी परमात्मा इतने हैं, इतने विस्तार है इनका, जो है ना कोई आदि अंत नहीं है। वो अनादि हैं, उनका इतना विस्तार है, उनका इतना विस्तार है कि पूरा संसार जो है उन्हीं से व्याप्त है। और उनमें से यदि संसार को निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण ही बचेगा, और पूर्ण को निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण ही बचेगा। वो पूर्ण ही है, हर रूप से पूर्ण है। पूर्ण है तो पूर्ण ही रहेंगे, चाहे उसमें से
पूर्ण ही क्यों ना निकल जाए। जैसे फर्ज करो हमने 100 रुपये हैं हमारे पास और 100 रुपये में से हमने 10 रुपये निकाल दिए तो हमारे पास 90 रुपये बच गए। तो ये तो जो है एक सांसारिक बात हो गई। लेकिन क्योंकि भगवान पूर्ण हैं और यदि उनमें से पूर्ण को भी निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण ही बचेगा। यानी भगवान जो है वो कभी कम नहीं होते हैं। पूर्ण में से पूर्ण निकालने के बाद भी भगवान ही बचते हैं। समुद्र है, जैसे समुद्र में से 2-4 टैंकर पानी निकाल दिया जाए तो 2-4 टैंकर को पानी निकालने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार से भगवान पूर्ण हैं और पूर्ण में से पूर्ण निकालने के बाद कोई भी कुछ भी जो है असर नहीं होता। ये संसार इतना व्याप्त है उस प्रभु से कि वो इतने ब्रह्मांड है उसके अंदर। एक ब्रह्मांड नहीं है, एक ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड बहुत हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांडों की भी गिनती नहीं है। और अनंत ब्रह्मांड हैं तो अनंत ब्रह्मांड हैं तो उनके ब्रह्मा भी अनेक हैं। इस प्रकार से जो इतने ब्रह्मांड हैं उन सब के ऊपर उन सब का जो है ना मालिक एक परमात्मा है। वो परमात्मा जो है ना उन्हीं के अंदर व्याप्त है, सब उसी से बने हुए हैं, उनके द्वारा ही उत्पन्न किए हुए हैं और उन्हीं के अंदर समाये हुए हैं। सूर्य, चांद, सितारे जितने भी हैं ये सब ब्रह्मांड के अंदर है। ये आकाश गंगा जो है ना, ये आकाश गंगा के अंदर सूर्य वगैरह जन पर न जाने कितने सूर्य हैं और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं वो भी सभी सूर्य के अलग अलग हैं। इस प्रकार से जब इतने सूर्य हैं उस आकाश गंगा के अंदर तो आकाश गंगाएं भी बहुत हैं। इतनी आकाश गंगाएं हैं कि उनके भी कोई जो है गिनती नहीं, अरबों खरबों में। तो जब इनकी गिनती नहीं है तो परमात्मा क्या तो मतलब जो है ना मतलब ही नहीं है कि उनका जो है हम अंत पा सकें, उनका कोई आदि पा सकें। आदि अंत उनका है ही नहीं, वे अनादि हैं। तो भगवान को जो है हम आदि अनंत कहते हुए ये कह सकते हैं कि जो कुछ हैं भगवान ही हैं और परमात्मा ही हैं। परमात्मा के सिवा इसके अंदर संसार के अंदर कुछ है ही नहीं। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो भी परमात्मा का ही अंश है और वे सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं और इतने सूक्ष्म हैं उसके अंदर भी जो है ना ये सारा जो संसार है पूरा ब्रह्मांड है और अनेकों ब्रह्मांड जितने हैं, आकाश गंगाएं जितनी हैं, सब समाया हुआ है। अब देख लो इतने सूक्ष्म में जब इतने जो है ये ब्रह्मांड आकाश गंगाएं समाये हुए तो वो कितने मतलब जो है पूर्ण होंगे। तो ये जो हमने मंत्र है ये इसलिए इसकी व्याख्या इसलिए की है ताकि क्योंकि हम रोज़ाना जो है ना अपना जो अनुष्ठान करते हैं, पाठ वगैरह करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो उसके अंदर जो है ना ये पुष्पांजलि के समय ये बोला जाता है। तो हमको ये सारा मालूम होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है और ये क्यों बोला जाता है। तो इसलिए जो है ना सभी आदमी जितने भी हैं, जो भी हमारे भक्त हैं या परमात्मा को याद करने वाले हैं, परमात्मा के प्रेमी हैं, उनको सबको जो है ना अनुष्ठान करने वाले हैं और जितने भी मतलब यहाँ संसार के अंदर मनुष्य हैं सबको इतना पता तो होना ही चाहिए कि इस मंत्र का क्या अर्थ, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सनातन संस्कृति से जब जुड़ा हुआ है और हम पूजा पाठ भी करते हैं, अपने अनुष्ठान भी करते रहते हैं और कोई ना कोई हमारा कार्यक्रम चलता रहता है तो उस कार्यक्रम के अंदर जो है ना ये बोला जाता है। तो इस मंत्र को जो है ना बोलते हुए सबको ये पता हो जाना चाहिए कि इस मंत्र का जो है अर्थ क्या है और इस मंत्र से क्या निकलता है। इसलिए हम आपको सभी को यही कहते हैं कि अपने मंत्र का कम से भी कम नहीं, और भी कुछ नहीं तो आपके जो शास्त्री हैं, जो पंडित हैं, अनुष्ठान करने वाले हैं, अगर वैसे नहीं पता हो तो कभी कभी पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है पूछने में। ऐसा कुछ ये नहीं है कि भाई आपको, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं, संस्कृत तो सभी पढ़े हुए नहीं है ना। संस्कृत अगर यदि सब जाने तो अर्थ भी जान जाएं, लेकिन संस्कृत तो आजकल जो है ना लुप्त सी होती जा रही है। संस्कृत का जो अध्ययन है वो प्राय जो है ना तो कुछ ही पाठशालाओं में मतलब कुछ ही सब क्लासेस तक कुछ ये जो है सीमित किया हुआ है। पूर्ण रूप से अभी जो है ना ये संस्कृत इतना, पहले तो ये संस्कृत भाषा ही जो है ना हमारी वाणी हुआ करती थी पहले पुराने समय में, लेकिन आजकल तो ये पढ़ लें इसको ये भी बहुत है और इसको पढ़ने के बाद ही हमें जो है ना इसका पता चलेगा।
इसलिए कोशिश करो, प्रयास करो कि जब भी कोई आपका अनुष्ठान हो और यदि नहीं पता हो तो इसके बारे में अपने शास्त्रीय पंडित वगैरह से जानकारी ले लीजिए। कोई भी मंत्र हो, उस मंत्र की जानकारी थोड़ी सी जो है ना, वैसे तो मंत्र बहुत हैं, सबकी जानकारी तो आप नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी जो आपके 2-4 मंत्र हैं जो मेन हैं, जो हर मतलब एक सामान्य रूप से बोले जाते हैं, उनको तो आप जो है ना पूछ ही सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।